हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SNY क्लासेस। तो आज हम जो BSc 5th सेमेस्टर का पेपर था उस पेपर के क्वेश्चन लाए, क्वेश्चन नंबर 3। आप अपने पेपर से मिला लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब शॉर्ट लॉन्ग का थोड़ा लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, वो 15 मार्क्स में पूछा है। उस क्वेश्चन हम सॉल्व कराएं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देख लीजिएगा, हो सकता है इस पर रिपीट कर दें। तो पहला क्वेश्चन अपना, फर्मी ऊर्जा क्या है यदि सोडियम के प्रति घन मीटर में 2.5 × 10⁻28 मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो फर्मी ऊर्जा एवं फर्मी वेग की गणना कीजिए। हमें इसमें गणना क्या करनी थी? फर्मी ऊर्जा की गणना करनी थी और फर्मी वेग की गणना करनी थी, ठीक है। क्या करनी थी हमें? फर्मी ऊर्जा और फर्मी वेग की गणना। तो पहले फर्मी ऊर्जा की हमें डेफिनेशन देनी है। फर्मी ऊर्जा क्या हमें पहले परिभाषा देनी है, फिर उसके बाद एक कोड न्यूमेरिकल लगा रखा है इसके साथ। न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है। क्या है? यदि सोडियम के प्रति घन मीटर में 2.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब म्यू की वैल्यू है, म्यू है, तब फर्मी ऊर्जा एवं फर्मी वेग, खाली एक वैल्यू से हमें फर्मी ऊर्जा फर्मी वेग की गणना करनी है। तो पहले अपना एक छोटा सा वो ऊर्जा फर्मी ऊर्जा का उससे समझ लेते हैं फर्मी ऊर्जा होती क्या है। तो फर्मी ऊर्जा एक क्वांटम प्रणाली में फर्मियोन की उच्चतम और न्यूनतम अवस्थाओं के बीच ऊर्जा का अंतर जो होता है फर्मी ऊर्जा कहलाता है। मतलब उच्चतम और न्यूनतम जो अवस्थाएं हैं उनके बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है, मतलब किसी ऊर्जा का आदान और प्रदान होता है वहाँ पर, जहाँ पर किसी पॉइंट पर ऊर्जा अधिकतम और किसी पॉइंट पर ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो ऐसे पॉइंट पर जो ऊर्जाओं का अंतर होता है, उन ऊर्जाओं का अंतर को ही हम क्या कहते हैं? फर्मी ऊर्जा कहते हैं। अपने बटन में आप बना लग सकते हैं, फर्मी ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। फर्मी ऊर्जा यार और समझ लेते हैं क्या एक क्वांटम प्रणाली में, जो क्वांटम प्रणाली है अपनी, उसमें फर्मियोन की उच्चतम और न्यूनतम अवस्थाओं के बीच जो फर्मियोन की उच्चतम और न्यूनतम अवस्थाएं हैं, मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान न्यूनतम और अधिकतम जिन अवस्थाओं में के बीच जिन अवस्थाओं में होता है, उन ऊर्जाओं के, मतलब जो ऊर्जा के अंतर जो उन अवस्थाओं में हो रहा है, उन ऊर्जाओं के अंतर को फर्मी ऊर्जा कहा जाता है। जो ऊर्जा में अंतर होता है उन्हें क्या कहते हैं? फर्मी ऊर्जा कहते हैं फर्मी ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब सब करते हैं। सोडियम के प्रति घन मीटर में 2.5 × 10⁻28 मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो म्यू बराबर 2.5 × 10⁻28 प्रति घन मीटर है। इधर का हमारे हम जानते हैं फर्मी ऊर्जा का जो फॉर्मूला है हमारा क्या है? फर्मी ऊर्जा का फॉर्मूला है EF देखो जो ध्यान समझना, EF, ई से एनर्जी, F से फर्मी एनर्जी, ठीक है। फर्मी एनर्जी मतलब फर्मी ऊर्जा लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या? फर्मी ऊर्जा हमने लिख भी दिया, लिखना वाले में यहाँ पे क्या है? फर्मी ऊर्जा, ठीक है। ये फर्मी ऊर्जा। अब इसका फॉर्मूला होता है हमारा H²/8m। H² मतलब वही कांस्टेंट, H²/8m इंटू 3/π और 3/2 इनका पूरी पावर 3/2 होता है, और जो म्यू आता है म्यू की पावर 3/2 होता है, ठीक है। अब ये तो हमारा जो फर्मी ऊर्जा का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, समीकरण 1 मान देंगे। इसी फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। जो मान है उन मानों को हम इसी फॉर्मूले में क्या पुट कर देंगे और इसे समीकरण 1 मान देंगे। मान दिया। समीकरण 1 में भौतिकी नियतांक के मान रखने पर समीकरण 1 में जिसमें जैसे H है, H का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, म्यू का मान हम दे रखा है 2.5 × 10⁻28 ये रख देंगे, ठीक है। जिन भी जो मान दे रखे हैं, जो नहीं दे रखे वो हम पता होना चाहिए, जैसे कि H का मान पता होना चाहिए हमें, और M का मान पता होना चाहिए हमें, और इसका फाई का मान पता होना चाहिए। जैसे कि जो मान हम पता है वो हम रख देंगे यहाँ पर। अब आते हैं हम अपने इस मान की तरफ। तो हमने मान पुट कर दिए। क्या है? EF बराबर H का मान जो होता है वो 6.6 × 10⁻34 होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर तो उसका स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। अब बटे में 8 तो 8 ऐसे रख दिया। M की वैल्यू कितनी है? M की वैल्यू जो वो होता है वो कितना होता है? ये तो होता है 1.9.1 × 10⁻31 31 वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, कर दी, ठीक है। अब इंटू गुणा चिन्ह लगा देंगे क्योंकि क्रॉस में क्रॉस 3 और कितना 3 बटे के मतलब
22 बटे 7 होता, लेकिन इसकी वैल्यू 3.14 होती गुणा 2.5 10 बाई 28 और मीट 28 10 बाई 28 और 3/2 इसकी पूरी पावर होगी। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका हमारी बुक जो हमारी वो थी फेयर कॉपी, तो उस पर हम मतलब जो फेयर कॉपी में सॉल्व कराएं जिस कॉपी पर हम, तो उस पर शायद ज़्यादा लेंथ हो जाता है और हमारे पेज भी ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो इस वजह से हमने इसे यहीं पे छोड़ के इसका डायरेक्टली आंसर निकाल दिया हमने फेयर रफ करके। ठीक है, इसका डायरेक्टली आंसर हमने निकाल दिया। ई एफ बराबर कितना आया हमारा, ई एफ बराबर आया 5 × 10⁻19 जूल। ये हमारी कितनी आ गई, फर्मी एनर्जी। क्या आ गई हमारी, ये फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी या फर्मी ऊर्जा। ठीक है, ये फर्मी एनर्जी आ गई हमारी। अब हमें क्या निकालना है इससे, फर्मी वेग भी निकालना है भाई, फर्मी वेलोसिटी, तो वो भी हम निकालेंगे। वो निकालने हमारा फार्मूला होता है ये वाला। सेकंड स्टेप सेकंड लगा रहे हैं आप क्या, फर्मी किसके लिए, फर्मी वेग के लिए। तो फर्मी वेग बराबर होता है ई फर्मी वेग, ई एफ मतलब फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी बराबर 1/2 एम और वी एफ स्क्वायर। तो वी एफ मतलब वी से फर्मी, वी से वेग, मतलब एफ से फर्मी, वी से वेग, फर्मी वेलोसिटी। तो ये था हमारा, इसे इधर लाएंगे तो बटे में पहुँचेगा, तो एम बटे के 500 इतना, तो वी और एफ स्क्वायर हो जाएगा 1.9 10 12। तो वी बराबर कितना आ जाएगा 1.5 10 6 मीटर प्रति सेकंड। यही कैलकुलेशन थी, लेंथ की कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। और ये हमारी क्या आ गई, फर्मी वेग, फर्मी वेलोसिटी। ये हो सकता है आपके MJPR 2025 में भी 24 में भी पूछा जाए, MJPRU 2024। पिछले वर्ष तो पूछा गया क्वेश्चन, हो सकता है इस बार ही पूछा जाए। ठीक है, और MJPR के भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होंगे, होने हैं नहीं होने, तब तैयारी करते रहेगा। हो सकता है आपको 1 दिन मिल जाए एक्स्ट्रा तैयारी करने के लिए। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसकी आप PDF लेना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ओके, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। आप हो।